4-5 घरों में ही पूरे सबके तकदीर का ताला बंद था। इनके अलावा कहीं राजनीति जाती नहीं थी। जो आपके हमारे कर के पैसे से जो पैसे वहां जाते हैं उन पे जो एकाधिकार था, अकेले मलाई खाने की जो आदत लग गई थी, उस पे घात हुआ है। तकरीबन 20 लाख से 22 लाख जो नए वोटर बढ़ेंगे, इसमें बढ़ने वाले हैं, वो बाहरी लोग हैं। और ये वो बाहरी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित उनके अपने लोग हैं, जो यहाँ आके उथल पुथल मचाने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पे यहाँ के सत्ता पर वो कब्जा करने का प्रयास करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि वो 6 सीटें भी जो है ना, और रिजर्व्ड सीटें वो जाएंगी वाल्मीकि समाज को, पीओजे के रिफ्यूजीज को। तो वो चाह रहे हैं कि वही कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रहे, कश्मीर का ही सीएम रहे। ये वोटिंग होती रही, कश्मीरी पंडितों को ही जब बसा नहीं सकते तो वोटिंग करवा के क्या कश्मीरी पंडित बस गए? वहाँ का आप जब तक माइंड सेट और इकोसिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई कामयाबी आपको नहीं दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दरअसल जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर हम यहां पर आए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद इस साल ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि जो गैर कश्मीरी है, यानी जो कश्मीर से बाहरी लोग हैं, वो लोग भी कश्मीर के अंदर वोट डाल सकते हैं। लेकिन इससे आपत्ति है महबूबा मुफ्ती को, इससे आपत्ति है उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि ये जो बीजेपी का कदम है ये विनाशकारी की तरफ है। ये जो बीजेपी कदम उठा रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा है कश्मीर के लोग उसे वोट नहीं करेंगे। लिहाजा बीजेपी अब 25 लाख वोटर जो है बाहर से लेकर आएगी और उनसे वोट डलवाएगी। तो ये कदम क्या बीजेपी का वाकई विनाशकारी है, या फिर इससे संविधान की धज्जियां उड़ेंगी, या फिर कश्मीर के लोग जो है उनसे उनका हक छीना जा रहा है? इसी बात को लेकर क्या है जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। ये सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ संजीव कौशिक साहब जो की राजनीतिक विश्लेषक है, वो जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जो की बीजेपी के नेता है, वो जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ कश्मीरी पंडित रविंद्रा पंडित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप सिंह, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी सर कि आरोप ये लग रहा है कि कश्मीर के लोगों से उनका हक छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये देखिए, ये कहना सरासर गलत है कि उनका हक छीना जा रहा है। भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है। कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा के वोट दे सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब तक जो वाल्मीकि समाज के लोग थे वहाँ पे, जो गोरखा वहाँ रहते थे, उनको मताधिकार नहीं था। उनको केवल मताधिकार प्रदान किया गया क्योंकि वो इस देश के अभिन्न अंग है। वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति पिछले 70-75 सालों से वोट नहीं दे पा रहा था। इसके कारण से इनकी बौखलाहट, जो महबूबा मुफ्ती जी बौखलाहट दिखा रही हैं, एक्चुअली क्या है कि 4-5 घरों में ही पूरे सबके तकदीर का ताला बंद था। इनके अलावा कहीं राजनीति जाती नहीं थी। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति को उसका मताधिकार मिल रहा है, वो चुनाव लड़ सकेगा, वो चुनाव जीत सकता है, ऐसी बातें आ रही हैं, तो इनकी जो मोनोपोली थी, इनकी जो शासन और जो आपके हमारे कर के पैसे से जो पैसे वहां जाते हैं, उन पे जो एकाधिकार था, अकेले मलाई खाने की जो आदत लग गई थी, उस पे घात हुआ है। इस कारण से ये बिलबिला रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं उमर अब्दुल्ला, और क्या कहते हैं अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती की, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आपको कश्मीर के लोग पसंद करेंगे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं, कश्मीर के पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है। जिनको वोट अब तक जो नहीं दे पाए थे, हम उन्हीं को वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। अब भाई उनकी अगर कुर्सी खिसकती नजर आ रही है तो वो कुछ भी अनाप शनाप बक सकते हैं, लेकिन जो वाल्मीकि समाज के लोग जो कि वहां सरकारी नौकरियों में एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाते थे, जो कि अपना जो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, आप बताइए, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सभी का यह मौलिक अधिकार है कि वो इस देश में कहीं से भी मत दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, प्रोवाइडेड वो वहां उस क्षेत्र का नागरिक हो। जो व्यक्ति वहां पे नौकरी कर रहा है, जो आर्म फोर्सेस के 5-5 साल से नौकरी कर रहे हैं, 6 महीने में आइए दिल्ली में आपको मताधिकार मिल जाएगा। कश्मीर में क्यों नहीं मिल सकता? ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से इनकी जो बिलबिलाहट है वो और कुछ नहीं है, बस इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। रविंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं। सर, आपने तो कश्मीर को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और शायद अगर मैं कहूँ एक वर्ड यहाँ पर तो झेला होगा, क्योंकि आप लोगों की हालत से हर कोई वाकिफ है यहाँ पर कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए एक मोहरा बन के रह गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या ये फैसला बीजेपी का सही है? नहीं, देखिए, जेला तो है, ये आपने सही बात कही है, और जो ये वोटिंग राइट्स है, मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करूं। हमारे यहाँ जो एक मेजर चंक जो एक पॉपुलेशन थी,
वो थी जो पीओजे के रिफ्यूजीज कहलाते हैं। ये खाली वाल्मीकि लोग नहीं है, ये पीओजे के जो रिफ्यूजीज आए थे 1947 में, इनको ना तो वोटिंग राइट्स थी, ना वहाँ पे जो है नौकरियों में इनको भर्ती किया जा रहा था। ये 35A के कारण ये सब हुआ था। ये 370 और 35A हटने के बाद अब हमने पिछले 2 साल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनवानी शुरू करी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको भी इशू हुई हैं। हमारे 21 स्थान जो है ना असेंबली के खाली रहते थे। हमारे 111 सीटें हैं एक्चुअली, और 87 पे ही वोटिंग होती आ रही है आज तक जो है असेंबली में। तो ये जो बाकी रिक्त स्थान है इनको भी हमें फिल करना पड़ेगा। हमारा पीओजे के हमारा हिस्सा है, वहाँ की सीट्स के लिए भी हमारी असेंबली में प्रावधान है। तो पीओजे के रिफ्यूजीज को क्यों नहीं ये वोटिंग राइट्स मिलेंगे? इस पे अगर लोकल्स को आपत्ति है, क्योंकि इनको लोकल नेताओं को ये भी आपत्ति है कि वहाँ पे डिलिमिटेशन जो अभी हुआ है उसमें कुछ और सीटें 6 सीटें जम्मू संभाग को मिली हैं। वो समझते हैं कि कुछ रिजर्व सीटें भी जो करी हैं डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड, वो नहीं चाहते हैं कि वो 6 सीटें भी जो है ना और रिजर्व सीटें वो जाएंगी वाल्मीकि समाज को, पीओजे के रिफ्यूजीज को। तो वो चाह रहे हैं कि वही कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रहे, कश्मीर का ही सीएम रहे, कश्मीरी जीता। बाकी रही कश्मीरी पंडितों की बात, हमारी सुनवाई ना तो किसी पिछली सरकार ने करी ना अब हो रही है। 8 साल से हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई स्पेसिफिक ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा है। जो आप घाटी में देख रहे हैं किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। हम 2 दिन पहले भी एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, 2 दिन पहले भी पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज भेजे हैं हमने अपने बच्चे, पर सुरक्षा नहीं है, ये एक मुख्य कारण है। ठीक है, आऊंगी सर एक बार, बस एक रिएक्शन है संजीव सर कर लूँ। सर, आपके राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि सियासत बहुत ज्यादा गर्मा रही है जम्मू कश्मीर में? देखिए, 3 साल हो गए धारा 370 हटाए हुए, और 8 साल भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए देश में हो गया। एक कश्मीरी पंडित की जुबान से आपने सुन ली कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हालात क्या हैं। क्या 3 साल में कुछ बदले हैं, या पिछले 8 सालों में जो लोग वहाँ से बाहर निकल के चले गए, क्या वो जाके वहाँ पे अपना रहने का उनका प्रबंध किया गया है? केवल और केवल राजनीति की बातें हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि महबूबा मुफ्ती मोहम्मद ने यदि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनकी चिंता स्थानीय नेता होने की वजह से हो सकती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 370 हटाने के बाद की एक अगली कड़ी है कि बाहर के लोग जो भी हैं उनको भी वोटर कार्ड वहाँ बनेगा और वोट देने का अधिकार मिलेगा। हम भी यहाँ रहते हैं लेकिन हम रहने वाले बिहार के हैं, तो वहाँ पे हमने अपना वोटर कार्ड सरेंडर कर दिया है और फिर यहाँ पे हम वोटर कार्ड अपना बनवाया और यहाँ हम वोट दे रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत यदि हो रही है, निश्चित तौर पे इसका स्वागत योग्य कदम है और ये होना ही चाहिए था। लेकिन उनकी चिंताएं ये है कि तकरीबन 20 लाख से 22 लाख जो नए वोटर बढ़ेंगे, इसमें बढ़ने वाले हैं, वो बाहरी लोग हैं। और ये वो बाहरी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित उनके अपने लोग हैं, जो यहाँ आके उथल पुथल मचाने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पे यहाँ के सत्ता पर वो कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उनकी अपनी चिंताएं हैं, वो अपनी चिंताएं दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस भी हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि जो ये 20 लाख वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी नहीं है? क्या वहाँ के उसके कार्यकर्ता क्या देश के नागरिक नहीं है? उनका कश्मीर में हक नहीं है? आप मुझे इसका जवाब दें। आपने ये कहा कि वो जो बाहर के आएंगे, मतलब आज भी वही प्रोपेगेंडा जो 370 पहले चलाते थे, आज भी वही प्रोपेगेंडा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनका कहना है। कश्मीर हिस्सा ही नहीं है, क्या आप उसकी बात मानेंगे? अब मुझे एक चीज़ आई, मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, ये मेरे कश्मीरी पंडित भाई हैं, आज वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, मगर असलियत क्या है? एक दिया जो होता है ना, जब बुझने से पहले ना एक बार जोर से फड़फड़ाता है, ठीक है, ये फड़फड़ाने की फड़फड़ाहट है। और आज तिरंगा, जब हर घर तिरंगा देखकर आज वो बुखलाहट थी, जहाँ सुनील भट्ट और वहाँ उनके भाई को आज जो सुनील भट्ट का जो उनको किस कदर मारा गया है, ये उसी का रिएक्शन था कि घर घर तिरंगा लगा है। आज कश्मीर का जो अपने जो मुस्लिम लोग भी हैं, आज वो चेंज चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें भी एक चीज़, हमें अपना इस वक्त दोबारा, मैं बोलूँगा पूरे हिंदुस्तान को आज दोबारा बैक करने की ज़रूरत है कश्मीर की। आज 90 वाला हिसाब नहीं है। आज क्यों नहीं हम पूरे देश, मतलब इस आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं आज सामने? आज छोटी सी डिबेट हो रही है कि हाँ ये हो गया, बस मुद्दा खत्म। ठीक है जी। हाँ, चलिए आपसे जवाब लेती हूँ पहले। क्या वाकई में महबूबा मुफ्ती की उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट है, उसी में सब कुछ कर रहे हैं? ये देखिए, बौखलाहट तो आज जो नए चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है
उस पे तो अभी और बौखलाएंगे और भी करेंगे। जैसा कि अपने भाई ने बताया, देखिए क्या होता है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, इस पे कोई मतलब सामने है बातें, लेकिन कितने दिन, 2 दिन से ज्यादा नहीं होती है। आर्म फोर्सेज उनको जाकर के जो भी किया है, मैं पिछले 5 बार से इसको फॉलो कर रहा हूँ और इस महीने में अब तक 16 टारगेटेड किलिंग हो चुकी है। अगर मैं जून की बात करूँ तो उसका डेटा है ये। उसके बाद 2 दिन से यानी 48 घंटे से ज्यादा नहीं होते उन आतंकवादियों को सुला दिया जाता है हमेशा की नींद के लिए। तो जैसा कि उन्होंने बताया, यही मेरे भी, आपने मेरे शब्दों को बोल दिया कि दिया फड़फड़ाने से साथ में तो नहीं है? नहीं, वो मैं तो अभी पहली बार देखा उन्हें। जी बोलिए। ये दिया जो है बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। तो ये जो आतंकवाद रूपी वहां पे जो बवाल चल रहा है, ये अपने आखिरी पलों में है। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, कश्मीर में भी लोग प्रगति चाहते हैं, वहां पे रोजगार चाहिए। कोई अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाके रोजगार नहीं करना चाहता। वहां के युवा हैं, 2006 की मुझे बात याद है। तो कश्मीर के लोगों पर ऐसे में भरोसा नहीं था कि वो वोट करेंगे? भरोसे की बात क्या, जिनको मताधिकार नहीं थे उनको दिया गया है। बहुत से लोग नहीं कर पाते थे वोट, जो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो बाहर से आए, पीओजे से आए हुए रिफ्यूजी थे, उनको कहाँ अधिकार था वोट देने का? उनको पता था ना कि अगर सबको अधिकार मिल जाएगा तो इनकी बपौती खत्म हो जाएगी। तो ये जो 4-5 परिवार हैं जो कि अपने में केवल यहाँ से जा रहा है, केंद्र से मदद जा रही है, केंद्र से पैसा जा रहा है, किसी और गरीब भाई को ना मिले, केवल इनकी मोनोपोली चले। हमारा भला हो, कश्मीर का भला ना हो। जी हाँ, आई सर एक मिनट। हाँ मैडम, पहले तो मैं ये बता दूं, ये महबूबा मुफ्ती जो भी बोलती है, इन पे भरोसा करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनके जो फादर थे, जब इन्हीं की बहन कोई उठाई गई थी, उस टाइम बहुत पुरजोर तरीके से फारूक अब्दुल्ला जी ने संसद में ये मुद्दा उठाया था कि इसके लिए उग्रवादी ना छोड़े जाएं। हमने जहां इतनी मौतें देखी है, एक और सही, लेकिन उस टाइम भी जो गवर्नमेंट थी, बीजेपी की सपोर्ट सही थी सेंटर में, गवर्नमेंट ने नहीं माना और वही मिनिस्टर एक ले जाके वहां उस उग्रवादी को छोड़ के आए, जिसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ सारे लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, जो उग्रवादी छोड़े गए उसकी वजह। वोटर्स को जो अधिकार मिल रहा है वोट देने का, उस पे कैसे देख रहे हैं? उसको मैं इस तरह से देखता हूँ मैडम, क्या वो जो 20-22 लोग छोड़ेंगे, वहां पे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे, क्या वो अपना अधिकार पहले जहाँ का बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड उनका, उसे त्याग करेंगे? अब बगैर उसको त्याग करे वहाँ का वोटर जवाब ले लेते हैं, ये तय कैसे होगा, वो ये कह रहे हैं। हाँ, हाँ। अधिकार उन लोगों को दिया जा रहा है। नए मतदाता की जो बात करिए, महबूबा जी ने बताया कि 25 लाख नए लोग आएंगे। अरे नए कहाँ है? वहीं के मतदाता हैं जिनको अभी तक वोटिंग राइट्स नहीं थे, ये उनको राइट्स मिल रहे हैं। अब आप अपने प्रोपेगेंडा में अगर जो, देखिए पंडित जी ने बताया कि जो ऑक्युपाइड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, उससे जो रिफ्यूजी आए, वहां से जो रिफ्यूजी आए, उनको मताधिकार था ही नहीं। हम तो केवल उनको मताधिकार नया मिल रहा है। उनका ये कहना है जो प्रक्रिया है संविधान के तहत, उसे फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? जब 1990 में पलायन हुआ, उसमें आप देखें आंकड़ा ये है कि 28 कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज भी हैं, ठीक है जी। 5 लाख कश्मीरी हिंदूज का पलायन हुआ। उसके बाद जितना भी इलेक्टोरल लिस्ट जो है रिवाइज होता गया, एक बार रिवाइज हुआ सही से। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ, मेरा वहाँ पे इलेक्टोरल लिस्ट में नाम था तहसील चाडोरा में, पर उसके बाद इन्होंने हमको टोटली हटाया उससे। तो जब हम बिल्कुल हटाए गए इलेक्टोरल लिस्ट से, तो हमारी वोटिंग राइट्स कहाँ जाएंगी? हम यहाँ पे विस्थापन में रह रहे हैं, हमने यहाँ दिल्ली के कार्ड बनाए, हम यहाँ वोट डाल रहे हैं, पर क्या हमारे अधिकार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हम नेता चूज करें? हमें वोटिंग करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में जाके। अब वो कैसे जाएं, सुरक्षा कैसे प्रदान हो, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका सरकार ने निकाला एम वोटिंग। एम यानी माइग्रेंट वोटिंग। आप यहाँ से पोस्टल बैलेट से, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस, ऐसे ही कश्मीरी हिंदूज भी वोट डालेंगे। इवन जो कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज भी आपने बहुत वोटिंग करी। अब अगर हमें ये इस टाइम चॉइस मिल रही है कि मैं J&K के वोटिंग कार्ड पे वहाँ वोट डालूं या यहाँ दिल्ली के वोट का, मैं तो J&K का प्रेफर करूंगा। इन्होंने डोमिसाइल के बाद सरकार ने वोटर लिस्ट जो है रिवाइज किया, उसमें हमारा नाम शामिल हुआ है, तो मैं जाऊंगा। अगर वहाँ नहीं जाऊंगा पोस्टल बूथ पे, मैं तो यहाँ से एम वोटिंग करूंगा। मैं अपने नेता को, J&K के नेता को चुनूंगा, क्यों नहीं चुनूंगा? ये हमारा राइट है, हम किस जगह वोट डालें। हम J&K के वासी हैं और J&K में वोटिंग करेंगे। ठीक है जी। जी मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी ने चुनाव वहाँ पे करवाने के लिए तारीख का ऐलान किया, इसका मैं चुनाव आयोग ने जो ये ऐलान किया, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा है। और जब से मोदी जी ने वहाँ पे धारा 370 हटाई है ना, वहाँ पे आतंक की घटनाएं जो है बहुत कम हो गई है, 0 हो गई है। होती है, ये नहीं है कि नहीं होगी, होती है, बहुत कम हो गई है। और हमारे देश को मोदी जी बहुत अच्छे राह पे लेके जा रहे हैं, और जो वहाँ पे चुनाव करा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और चुनाव वहाँ पे होने चाहिए। और जो ये कह रहे हैं यहाँ से मतदाता लेके जा सकते हैं बीजेपी, तो आप भी लेके जाइए अपना मतदाता।
क्या हम रोक रहे हैं? भाई वहाँ पे सबका अधिकार है, कोई एक आदमी का थोड़ी ना। जम्मू कश्मीर पूरे भारत के लोगों का है, 130 करोड़ देशवासियों का है, इस पे सबका अधिकार है। और वहाँ पे जाके सब नौकरी कर सकते हैं, वहाँ से आके यहाँ पे सब नौकरी कर सकते हैं, सब अपना है। लेकिन एक स्टेट की वोटिंग है, स्टेट के लोग ही देते हैं उसके अंदर वोटिंग, पूरा भारत वोटिंग नहीं करने जाता किसी एक स्टेट के लिए। तो इसलिए वहाँ पे बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, ईवीएम वगैरह यूज़ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल पारदर्शी वो होना चाहिए। जब पहले के वोटर आई कार्ड है, नए वाले हैं, पहले एक वोटर आई कार्ड ढंग से एक बना दिया जाए, उसके बाद में वोटिंग कराई जाए। हम उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन तब भी दिल्ली में रह के वोट तो दिल्ली में ही कर रहे हैं ना। ये थोड़ी ना कि उत्तर एक प्रदेश प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती है। हाँ, ऐसा हाँ। मतलब जो जिनके पास में जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, जो नई जनरेशन है, उनको कैसे अधिकार मिले जम्मू कश्मीर को वोट डालने के लिए? तो जिनके अरे जब मैं आपके पास आऊँ प्लीज तब बोलिएगा, तब बोलिएगा, तब बोलिएगा। हाँ। जो जिनके पास पृथक डोमिसाइल है, जिनके बड़े बूढ़ों के पास में डोमिसाइल बना हुआ है, तो उसके आधार पे ही जो नई जनरेशन है उनको राइट होना चाहिए कि वो भी जम्मू कश्मीर जाके वोट डाल सके। मतलब वो कानून अधिकार है, यहाँ का सिलेंडर करे और वहाँ का वोट डालें। वो तो मैं भी यहाँ से दिल्ली छोड़ के फरीदाबाद डाल सकता हूँ, हरियाणा डाल सकता हूँ, पंजाब डाल सकता हूँ। एक प्रक्रिया के तहत डाल सकते हैं आप लोग। एक बार जरा जनता का मिजाज गर्म हो रहा है, फिर आप लोगों के पास आऊंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ आप कश्मीर से? जी जी। अब कश्मीर में बाहर के लोगों को भी अलाउ किया जा रहा है कि बाहरी कश्मीरी जो है आइए और वोट डालिए। नहीं, हक किसको है? स्टेट में किसको हक है? स्टेट वालों को। स्टेट यूपी में, हम यूपी में नहीं डाल सकते हैं ना, हम तो कश्मीर में ही डाल सकते हैं। एक जगह पर ही वोट है ना स्टेट का, या हर जगह का बोलते हैं हर जगह के लाएंगे हम वोट डालेंगे, ये कौन सा इंसाफ है? बीजेपी की तरफ से है, जवाब ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं जब एक कश्मीर का आदमी, हाँ ये नहीं कह सकते कोई भी जाके किसी भी जगह वोट डाले। मैं कहीं यूपी में जाके वोट नहीं डाल सकता, मैं JNK का हूँ, JNK का ही वोट डालेगा। हाँ, तो वो यही तो कह रहे हैं कि कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है कि वहाँ पे एक मुख्य वर्ग जो है POJ के रिफ्यूजीज, उनको वोटिंग राइट नहीं थी। बाकी यहाँ का बंदा जाएगा वहाँ वोटिंग करने, वो थोड़ी मंजूर रहेगा। वो कैसे जाएगा? मैं थोड़ी यूपी जा सकता हूँ वोट डालने का। तो वो यही तो कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं कश्मीरी हूँ, तो जब मुझे ये हक नहीं है कि मैं कश्मीर का होकर यूपी के अंदर जाके वोट कर सकता हूँ, तो फिर यूपी वाला कैसे कश्मीर में आके वोट डालेगा? लोगों को समझ नहीं आ रहा असल में हो क्या रहा है। अगर ये वहाँ पे जाके नौकरी कर रहे हैं, कोई भी एक दिए हुए समय से ज्यादा समय पे अगर कहीं निवास करता है और वो जा करके ये प्रूफ देता है कि यहाँ पे इतने समय पे वो रह रहा है, तो देखिए मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मैंने वहाँ पे मेरा अभी तक मैंने वोट नहीं दिया। मेरा पहला कार्ड ही दिल्ली में बना है, क्योंकि मैं यहीं रह रहा हूँ, यहीं नौकरी कर रहा हूँ। मैं भारत का नागरिक होने के नाते जहाँ रह के जहाँ नौकरी कर रहा हूँ या जहाँ मैं कर दे रहा हूँ वहाँ मैं वोट दे सकता हूँ। उसी प्रकार से कोई कश्मीर का व्यक्ति अगर जाके यूपी में रह रहा है 10-15 सालों से, तो उसको मताधिकार मिलेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो जो व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे कर दे रहा है, जहाँ पे काम धंधा कर रहा है, जहाँ पे व्यापार कर रहा है, जहाँ पे नौकरी कर रहा है, उस देश के कहीं किसी भी हिस्से में जाकर के वो वोट दे सकता है। तो कोई रखा गया है कि 15 साल से अधिक अगर वहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, कई सारी कंडीशंस है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। सारी कंडीशन देखी जाएंगी जब लेके जाया जाएगा बाहर से। ये सवाल है, ये सवाल है। हाँ हाँ, आ रही हो, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ डोमिसाइल का मतलब 15 साल से पहले, इतना तो 90 से पहले बहुत आग लगी थी कश्मीर में। आप जाके 2020 तक शांत हुआ है, 22 में बिल्कुल शांत हो गया है, लेकिन डोमिसाइल कैसे बनवा सकता हूँ वहाँ जाके? 10 साल पहले जो इतना वो था। ठीक जानकारी दूंगा। इससे पहले डोमिसाइल नहीं था, स्टेट सब्जेक्ट था, हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट ये था। हाँ। और ये जो 370 हटने के बाद डोमिसाइल इसलिए ऐड किया गया कि जो आदमी वहाँ इतने साल सर्विस देने के बाद भी, काम करने के बाद भी, उनको हक नहीं था कि वहाँ की ज़मीन ले सके या वहाँ की हम वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो 370 हटने के बाद उन्होंने स्पेशल ये प्रोविजंस रखा, डोमिसाइल होल्डर जो है वो वोट डाल सकते हैं और जिनका 15 साल जो वहाँ प्रूव कर सके एविडेंस के साथ कि ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, सिलेंडर की कॉपी है और बड़ी चीज़ें हैं जो जिससे वो प्रूव कर सकते हैं कि वो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। अगर वो रह रहे हैं तो वो वोट डाल सकते हैं वहाँ पे। इसमें कोई कहीं से भी हो, वो अगर सर्विस दे रहा है और वो चाहता है कि मैं यहाँ का नागरिकता, मतलब सबसे बड़ा इसमें जो रोल अदा होगा वो होगा पारदर्शिता के तौर पे कि सही में जांच के साथ वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सही बोल रहा है, जिसका वहाँ अगर आधार कार्ड है वहाँ उसका हक है, उसका ठीक है, उसको वो डाल सकता है। हमने सुना है ये बोलते हैं जो आर्मी है वहाँ जो भी है वो सब वोट डाल सकते हैं। 25 लाख वो भाई साहब भी कश्मीर से, जम्मू से ठीक जम्मू से होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर जिनका आधार कार्ड है वहाँ हक उनका है, उनको डाल दो,
उनको कौन मना कर रहा है वो मत डाले, मगर जो यहाँ भी वो यूपी में भी डालेगा वहाँ भी डालेगा, दो वो डाल सकता है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो मैम, ऐसे नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया जिसके वोट बाहर काम कर रहे हैं जो वो अपना मतदान वहाँ आके दे सकता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही वो किया जा रहा है। ठीक, एक हाँ। मैम माननीय मोदी जी अपना पीओके को भी अपना भारत का हिस्सा बना लेंगे, इसलिए वहाँ के नेताओं में बेचैनी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ। मैडम पहले वोट डल जाते हैं, लेकर बंदा खड़ा रहे, आधार कार्ड का क्या करेगा, पहले डलिए वोट। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई साहब ने, वो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है ना बाहर से बुलाने की, अंदर से पहले पड़ जाएंगे सारे वोट। दिल्ली की बता रहा हूँ, सेक्टर 7 दवारका की 3 प्लाट, अभी बीजेपी का जो पंडित एक्सपायर हो गया, 400 गज के मेरे प्लाट में मस्जिद बना दी, मेरे दोनों बच्चों पर केस लगा दिए पुलिस ने। बना दी बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के मस्जिद बना दी, मस्जिद बनवा दी, बीजेपी के नेता ने मस्जिद बनवा दी, और साथ में पार्क कब्जा गेट लग रहा है, दिखवा मैं दिखवा देता हूँ आपको, उस मस्जिद के सामने गेट लग रहा, उन पंडितों का गेट लग रहा, पार्क है बहुत बड़ा, उसके साथ में मार्केट बना दी, एक पार्क। बीजेपी के नेता ने मस्जिद बना दी लेकिन उस पे पंडितों का गेट लग रहा है। वो पंडित ही है, उसी तो कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, आपके घर हम क्या कहें, मस्जिद का वो है कि हमें कैसे बनवा दी मस्जिद बीजेपी के नेता ने। नहीं, हाँ टॉपिक ये नहीं है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जितनी भी कश्मीरी भाई हैं, उनके साथ इंसाफ कर रही है। पिछले 70 साल से उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। जो भी वहाँ हिंदू रह रहे थे, जो भी वहाँ नरक की जिंदगी जी रहे थे, अब उनके साथ इंसाफ होगा, और जो कश्मीर अधिकृत पार्टियों को है वो भी इंडिया में आएगा, वो जल्द आएगा। वो तो हमारा था ही। मैम एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग कश्मीर के अंदर 10 साल से नहीं रह रहे, 15 साल, क्योंकि वहाँ पर इस बिल्कुल बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल डर लगता था जाने के अंदर भी, लेकिन वो 15 साल से नहीं रहे तो उस बेचारे के पास में तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा, तो वो वोट कैसे डालेगा। बात हो रही है वोट डालने की। मेरा सवाल ये है कि आज से 3 साल पहले जब 370 हटाया गया, पूरा मुल्क जश्न मना रहा था, इसमें यहाँ कोई नहीं है जो कहे कि हमको आपत्ति है, और उससे भी ज़्यादा ये लोग जश्न मना रहे थे, और ये लोग ज़्यादा जश्न मना रहे थे कि हमारी पुनः वापसी हो जाएगी। मेरा सवाल यही है कि क्या 3 सालों में ये संतुष्ट है कि इनके लिए सरकार बेहतर काम कर रही है, इनके पुनर्वापसी के लिए प्रयास कर रही है, कितने लोग वापस चले गए? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। खुश है आप? एक लेके फिर लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। खुश है आप? खुश है? नहीं, देखिए इंटरनेट इसके कई रिपरकशंस होते हैं। आप एक जगह ये ना देखें 370 को, इंटरनेशनल लेवल पे हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी, अब स्टेट लेवल पे आपको नहीं दिख रहा है अभी कोई भी चीज़। हवा जरूर बदली है, पर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी वही है, वहाँ का वर्क कल्चर वही है, वहाँ का सिस्टम वही है, वहाँ का जब तक माइंड सेट और इको सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक कोई कामयाबी आपको नहीं दिखेगी। और ये 10 से 15% जो मिलिटेंसी में मुलविस हैं उनको सख्ती से निपटा जाए, बाकी 85% लोग अच्छे भी हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ले आइए। मैं वहीं जल्दी से बात करें। मैम ये वोटिंग होती रही, कश्मीरी पंडितों को ही जब बसा नहीं सकते तो वोटिंग करवा के गया, कश्मीरी पंडित बस गए। सबसे पहले जो आदमी जिसकी जमीन है वहाँ पे, जो आदमी शुरू से वहाँ पे रहता था, उस आदमी को वहाँ बिठाओ, उसके बाद उसको वोट। वो कह रहे हैं बाहर के लोगों को बाद में लाना, पहले जो अंदर के लोग हैं उन्हें तो बसा दीजिए। देखिए यहाँ सभी लोग सहमत होंगे इस बात से कि डिस्ट्रक्ट करना बड़ा आसान है और क्रिएट करने में समय लगता है। जितनी तेजी से आतंकवादी ने जितने कहा है और हम जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अभी आदरणीय पंडित जी ने बताया, अजय पंडित जी ने बताया कि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे और अपने नेशनल लेवल पे कितनी बड़ी सक्सेस है। तो सिक्योरिटी और साथ में रख करके दिया बुझने वाला है, आतंकवाद का दिया बुझने वाला है। आज कल परसों जिस तरह से ये टारगेटेड मारे जाते हैं, देखिए पंडित जी ने बताया 15%, मैं कहता हूँ 3 से 4% बचे हुए हैं और खात्मा होगा और पीओ के भी अंदर आएगा और वहाँ पे पूरी तरह से चुनाव होंगे। हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित होगा, हर आदमी कश्मीर में घर ले सकेगा, जो वहाँ पे रोजगार बनाना चाहता है वहाँ रोजगार सृजन कर सकता है। वहाँ के बच्चों को दो देश नहीं छोड़ना होगा, चाहे वो पंडित हो चाहे मुसलमान हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। बिल्कुल, लेकिन जब 370 हटी तब भी बहुत लोग प्लॉट ले रहे थे, घर ले रहे थे, लेकिन जब जानकारी आई 3 साल बाद भी, तो 2 ही लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ वहाँ पर प्लॉट लिया था। चलिए फिलहाल आज मिजाज इंडिया के में हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल कश्मीर के अंदर जो गैर भारी कश्मीरी हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। इस पर जनता का क्या मिजाज था, तो मिली जुली राय हमें यहाँ पर मिली। फिलहाल आज के इस शो में मिजाज इंडिया के मैं अभी लेता ही, मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया।